आज हम एक ऐसे केस के बारे में बात करेंगे जिसमें सरेआम हुई एक हत्या ने एक और भी भयानक राज से पर्दा उठा दिया। ये कहानी है धोखे की, बेइंतहा गुस्से की और फिर बदले की। एक ऐसी कहानी जिसने एक नहीं बल्कि कई जिंदगियों को पूरी तरह तबाह कर दिया। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं 28 मई 2021 से। जगह है राजस्थान का भरतपुर शहर। यहाँ दिन के उजाले में कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी। ये सब हुआ सिर्फ 38 सेकंड में। सोचकर देखिए, सीसीटीवी फुटेज में साफ साफ दिखता है कि कैसे बाइक सवारों ने पहले कार को रुकवाया और फिर एक पल भी सोचे बिना उस डॉक्टर कपल पर गोलियों की बौछार कर दी। डॉक्टर सुदीप की तो मौके पर ही मौत हो गई और डॉक्टर सीमा ने अस्पताल पहुंचते पहुंचते दम तोड़ दिया। लेकिन रुकिए, कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट था। जैसे जैसे पुलिस की जांच आगे बढ़ी, एक ऐसा सच सामने आया जिसने सबको हिलाकर रख दिया। पता चला कि जो लोग आज इस हमले का शिकार हुए थे, उनका अपना अतीत भी कुछ कम खौफनाक नहीं था। सवाल ये था कि आखिर ऐसा क्या हुआ था जो इस सरेआम हत्याकांड की वजह बना। इस पूरे मामले की जड़ तक पहुंचने के लिए हमें थोड़ा सा वक्त में पीछे जाना होगा। साल 2015 में यहीं से इस पूरे बवंडर की शुरुआत हुई थी। तो इस कहानी के जो मेन कैरेक्टर्स हैं वो हैं ये चार लोग, डॉक्टर सुदीप और डॉक्टर सीमा, एक बहुत ही कामयाब और सम्मानित डॉक्टर पति पत्नी, दीपा गुर्जर जो उनके ही अस्पताल में एक रिसेप्शनिस्ट थी, और दीपा का 2 साल का बेटा शौर्य। और विडंबना देखिए, दीपा को नौकरी पर किसी और ने नहीं बल्कि खुद डॉक्टर सीमा ने ही रखा था, उसकी मदद करने के लिए। पर उन्हें क्या मालूम था कि यही फैसला आगे चलकर उनकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगा। बहुत जल्द उनके पति डॉक्टर सुदीप और दीपा के बीच एक सीक्रेट अफेयर शुरू हो गया। ये रिश्ता अब सिर्फ चोरी छिपे मिलने जुलने तक सीमित नहीं था। डॉक्टर सुदीप ने झूठ का एक पूरा जाल बुन लिया था। उन्होंने दीपा को रहने के लिए एक आलीशान विला दिया, उसके लिए एक महंगा सैलून तक खुलवा दिया, और उनकी पत्नी डॉक्टर सीमा, वो इन सब से पूरी तरह अनजान थीं। पर कहते ना कि झूठ ज्यादा दिन तक नहीं छिपता, और फिर वो दिन आया जब ये सारा राज खुल गया, और इसके बाद कहानी ने एक बेहद खौफनाक मोड़ ले लिया। हुआ यूं कि एक दिन डॉक्टर सीमा के हाथ में सैलून का वो इनविटेशन कार्ड आ गया, और उस पर चीफ गेस्ट के तौर पर किसका नाम था? उनके अपने पति डॉक्टर सुदीप गुप्ता का। बस उसी एक पल में झूठ के सारे पर्दे हट गए। उन्हें सब समझ आ गया, वो विला, वो महंगे तोहफे, सब कुछ। सोचिए, इस धोखे ने डॉक्टर सीमा के अंदर कितना गुस्सा भर दिया होगा। अब सवाल ये था कि अपने परिवार, अपनी शादी को बचाने के लिए वो क्या कदम उठाने वाली थीं। अगले ही दिन डॉक्टर सीमा अपनी सास को लेकर सीधा उस विला पहुंच गईं। वहां बात बहस से शुरू हुई, फिर हाथापाई तक जा पहुंची, और फिर गुस्से में आपा खोकर उन्होंने वो किया जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। उन्होंने दीपा और उसके 2 साल के मासूम बेटे को किचन में बंद किया और पूरे विला को आग के हवाले कर दिया। उस आग ने सब कुछ जलाकर राख कर दिया। 2 जिंदगियां। धुएं में दम घुटने से दीपा और शौर्य दोनों की मौत हो गई। आखिरी पलों में दीपा ने मदद के लिए अपने भाई अनुज को फोन किया था। अनुज भागा भागा आया, लेकिन अपनी बहन और भांजे को बचाने की उस नाकाम कोशिश में वो खुद भी बुरी तरह झुलस गया। इस दोहरे हत्याकांड के बाद अब कहानी पुलिस और कोर्ट कचहरी की तरफ मुड़ती है। लेकिन जैसा कि हम देखेंगे, इंसाफ की ये राह भी सीधी नहीं थी। तो पुलिस ने एक्शन लिया। डॉक्टर सीमा और उनकी सास को हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया। वहीं डॉक्टर सुदीप पर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी और सबूत मिटाने का चार्ज लगा। तीनों को जेल भेज दिया गया। लेकिन दीपा के परिवार को लगा कि शायद अब इंसाफ मिलेगा, पर ऐसा हुआ नहीं। कुछ ही महीनों के अंदर एक के बाद एक तीनों आरोपी जमानत पर बाहर आ गए। इस बात ने दीपा के परिवार और खासकर उसके भाई अनुज के मन में सिस्टम के खिलाफ एक गहरा गुस्सा भर दिया। जब अनुज को लगा कि उसे कोर्ट से इंसाफ नहीं मिलेगा, तो उसने कानून को अपने हाथ में लेने का फैसला किया। लेकिन इंसाफ की ये लड़ाई अब एक बहुत ही खतरनाक रास्ते पर जाने वाली थी। देखिए, शुरू में तो अनुज का मकसद सिर्फ एक था, अपनी बहन और भांजे के कातिलों को सजा दिलाना। लेकिन फिर धीरे धीरे उसके इस दुख और गुस्से की जगह लालच ने ले ली। उसने केस वापस लेने के नाम पर डॉक्टर कपल को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। और ये लालच बढ़ता ही गया। बात 50 लाख से शुरू होकर 1 करोड़ रुपए और पूरे के पूरे अस्पताल की मांग तक पहुंच गए।
और जब डॉक्टर कपिल ने उसकी ये मांग मानने से इनकार कर दिया तो अनुज ने अपना आखिरी और सबसे खौफनाक कदम उठाने का फैसला कर लिया। जब अनुज की मांग पूरी नहीं हुई तो उसने डॉक्टर कपिल को ही रास्ते से हटाने की साजिश रच डाली। उसने अपने रिश्तेदारों को इकट्ठा किया, उनकी हर मूवमेंट पे नजर रखी, हथियार जुटाए और फिर उसने उसी हमले को अंजाम दिया जहां से हमने ये कहानी शुरू की थी। तो आखिर में क्या हुआ? सिर्फ तबाही। ये कहानी किसी एक गुनाह या एक गलती की नहीं है, बल्कि ये गलतियों की एक ऐसी चेन है जिसका नतीजा सिर्फ बर्बादी था। इस धोखे, गुस्से और बदले के खेल में एक ही था जो पूरी तरह से बेगुनाह था, सिर्फ 2 साल का शौर्य। अगर हम देखें तो हर किरदार की एक बड़ी गलती ने इस आग को और भड़काया। डॉक्टर सुदीप का झूठ, डॉक्टर सीमा का बेकाबू गुस्सा, दीपा का धोखा और आखिर में अनुज का लालच। इन सब ने मिलकर एक मासूम बच्चे समेत कई जिंदगियों को खत्म कर दिया। ये कहानी एक बहुत ही कड़वी सच्चाई को सामने रखती है कि जब बड़े लोग अपनी हदें भूल जाते हैं, जब रिश्ते अपनी मर्यादा तोड़ देते हैं और जब गुस्सा और लालच इंसानियत पर हावी हो जाता है, तो उसकी कीमत हमेशा मासूमों को चुकानी पड़ती है।